अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। जो आजकल दिल्ली में चल रहा है, हम उस पे बात भाई चुप करना, ये कहाँ से आके टपकी, ये कहती है कि ये हमारा घर का काम हो अच्छा दोस्तों, जो कल आजकल दिल्ली में चल रहा है जंतर मंतर पे, मैंने आपको कल भी कहा था कि हमारी नज़रें हैं और हम बड़ी एक तवातर के साथ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और हम यही कहते हैं कि ये सब हैदर की बद्दुआएं हैं, हैदर की आहें जो सरकार के साथ हो रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक ऐसा घिनौना भी कह सकते हैं, एक अनहोना भी कह सकते हैं, एक दिलचस्प भी कह सकते हैं कि सीमा ने मोदी और योगी की जगह पे सीमा ने बयान जारी किया है। ऐसा बयान कि जब आप सुनेंगे कि जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स युवक वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको तो सोचना चाहिए कि उनको ऐसा खुशकिस्मत वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री मिला है। ठीक है, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा। पहले आप लोग सीमा से ये पूछें, सीमा तुम्हें ये क्या, किसने हक दिया कि तू ये बयान जारी कर सके? सीमा से ये पूछें। ये देखिए, ये बाकायदा योगी और मोदी की डायरेक्शन है। देखिए दोस्तों, सुनिएगा, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना। ये सीमा खड़े होके बाकायदा सज धज के एक बयान जारी करती है। ये तभी जाके हमारा खाना बन पाता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और जो आजकल दिल्ली में चल रहा है हम उस पर बात जरूर करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको भड़काया जा रहा है। हमारे बच्चों को भड़काया जा रहा है, बच्चों को भड़काया जा रहा है। आगे सुनिए, पाकिस्तान के बारे में भी ये बिल्कुल सीधी बात करेंगे, नो बकवास। ये आपकी सरकार की तरफ से सीमा को बोला गया क्योंकि इसने पाकिस्तान के खिलाफ भी जहर उगला है। पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, मोदी और योगी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं और हमेशा मुंह की खाते हैं। ठीक है ना, अपने लोगों को मरवाते हैं। पहलगाम में जो किया, अपने लोगों को मरवाया मोदी ने हमेशा इसी तरीके से किया। अब सीमा को जो कर रहा है, सीमा के साथ करवा रहा है। ये देखिए, ये इसको भाई क्या इसको आप लोगों ने, आप मोदी ने या राष्ट्रपति ने इसको शरण दिया, इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया, या इसको कोई वहाँ की नागरिकता दी? नहीं। ये कौन है? इसका तो आपके इदारों से, आपकी सरकार से, मोदी योगी से, इसके यूपी से कोई दूर दूर का ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं है, दूर दूर का ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं है। लेकिन ये क्या कर रही है? ये हैरान कुन है दोस्तों, हैरान कुन, जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। हमें तो हंसी आ रही है कि इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं आपके सरकार, आपके मोदी और योगी, आपके इदारे, कि इस भगोड़ी के ज़रिए से जो खुद भाग के आई आपके देश में, जो खुद तारों के नीचे से आई, अब जब उनके ऊपर बुरा समय आया है तो भाई सीमा जी हमें बचा लो, सीमा जी तुम बयान दो, सीमा जी हमने तुम्हें रखा हुआ है, तुम्हें छूट दी हुई है, तो हमें बचा लो, कृपया खुदा के वास्ते हमें बचा लो। तो मोदी और योगी ने इसको बोला। अब क्या करिए, ये सुनिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए आज तक काम किया है, उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं, अपने देश को बचाया है, अपने देश के लिए काम किया है। हाँ, आपके देश के लिए काम किया है। पहलगाम में भी आपके देश के लिए काम किया है। 26/11 में आपके देश के लिए काम किया है। वो कौन सा पहले पता नहीं, वो जो काफिले पे हुआ था, वो भी आपके देश के लिए काम किया है। ठीक है, और बेशरम तू क्यों आई इस देश में? तू क्या कर रही है? किसके लिए कर रही है? बता दूं फिर? ये पहले सुन लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन इसको लिख के देता है कि ये तू बोल, वो तू बोल। ये सुनिए। मैं तो कहती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति को आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो कि आपको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको अमित शाह जी जैसे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है दोस्तों, जब पड़ेगी ना, मजा आएगा, देखते हुए सुनते हुए मजा आएगा, और खूब डिबेट करेंगे। ये जहरीली औरत जो इसको लिख के दे रहे हैं, वो जहरीले लोग अब जहर के उसमें फंसे हुए हैं, तो इस भगोड़ी का इस्तेमाल करें। आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तनवीर भाई आपको कैसे पता कि ये पता नहीं खुद से कर रही हो, हैं, खुद से कर रही हो? नहीं, ये सुनिएगा, जो मोदी और योगी का एजेंडा है, उसी एजेंडे को ये आगे डिस्कस भी कर रही है। ये सुनिए। और हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जैसे आपको इस देश में मिले हैं, जो आपका देश इतनी अच्छे तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान का हाल देखिए, वहाँ के नेता देखिए। ये देखिए, अब पाकिस्तान के बारे में बोल रही है, सुन रहे हैं ना? ये पाकिस्तान के बारे में बोल रही है। तो ये मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसको सरकार ने बाकायदा लिख के दिया कि तुम ये बोलो, हमें बचा लो सीमा, हमें बचा लो, इन जो काकरोच जनता पार्टी है इनसे हमें बचा लो।
इनसे बचा लो। ये देखिए बेशर्म लोग, बेशर्म औरत, बेशर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए एक नंबर की लुटेरे हैं, खुद को खाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटी के बच्चों के लिए उन्होंने अमेरिका, लंदन, बाहर बाहर अपनी बिजनेस, अपना वो क्या कहते हैं, होटल्स खोल रखे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री जो हैं, आपके रक्षा मंत्री, आपके रिक्शा मंत्री, आपके ऑटो मंत्री, आपके टेम्पो मंत्री, आपके सब समझ गया ना। ये लिख के दिया है कि भाई सीमा जी हमें बचा लो। सीमा जी आपकी भारतीय बहुत सुनते हैं, भारतीय लोग सुनते हैं। योगी ने कहा कि देखो सीमा, मैंने तुम्हें 2 बच्चों का तोहफा दिया, तुम्हारे घर में बच्चेदानी नहीं थी, लिहाजा तू हमें बचा ले, मोदी को बचा ले। तो बेशर्मो इधर देखो, ये सुनो। उन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। हम भाग्यशाली, मैं खुद को कहती हूँ, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैं हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसी हूँ। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मोदी और योगी की रात को नींदें हराम हो गई जब पहलगाम में उन्होंने खुद करवाया था। तो उसके बाद जो भी ख़वातीन वहाँ पे थी उनको भगा दिया। लेकिन ये भाग्यशाली है, इसको सुरक्षा इसकी मज़ीद बढ़ा दी गई। ये कितनी भाग्यशाली है, आगे सुनिए। हिंदुस्तान में यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात, अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस औरत से ये पूछो, बेटी बचाओ का जो नारा है, ये देखें दोस्तों, पता नहीं क्या है ऊपर, मच्छर। अच्छा चलें थोड़ा सा इस साइड पे होते हैं। अच्छा पहले इससे ये पूछें कि तूने अपनी बेटी बचाई? तू जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाती थी कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है, तूने तो खुद बच्चियों को ख़रीदा है, एक बच्ची को और पता नहीं एक बच्चे को। किसी की गोद तो उजाड़ी है ना, किसी की गोद तो उजाड़ी है तूने। बल्कि वो मनोज मस्ताना है, उसकी बेटी का वो नाजायज़ बच्चा था जो इसने वो किया था। तो दोस्तों ये सब कुछ जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना। इसमें सीमा का इस्तेमाल किया गया है, सीमा को लिख के दिया जाता है कि सीमा तुमने ये बोलना है, वो बोलना है, और इसके बाद फिर वो आती है सज धज के मीडिया के सामने बात करती है। तो ये कहाँ का असूल है, कहाँ का इंसाफ है? जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वो मोदी की वकालत कर रही है, जिसको जेल में गलना सड़ना मरना चाहिए था वो आके मोदी को और योगी को बचा रही है। देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान सीमा कह रही है कि शायद मोदी और योगी के ऊपर बुरा वक्त है, अगर मैं इनके लिए बोलूँगी तो शायद आगे चल के मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, तोहफ़ा मिलेगा, मतलब शरण के लिहाज से। अरे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें आखिर में जो होगा वो पूरी दुनिया को पता है। तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है सीमा, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तू है कौन? तू भारतीय है, तू तो एक भगोड़ी है। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे माल मवेशी चरवाए हैं, इनसे गपशप करते हैं और फिर आगे आप लोगों को कुछ और भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।